अस्सलाम वालेकुम। ये मैं न्यू थाली पोस्ट आप लोग के लिए ये लाई हूँ। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही सुंदर है। ये मैं छोटा सा ही बनाई हूँ, आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट भी करना ना भूलें। तो ये मैं बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे आप लोग को और मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ये मैं ऑरेंज कलर का ऊन ली हूँ और ये ब्लू और एक ग्रीन। ये मैं तीन कलर का ये मैं ऊन ली हूँ। अब मैं आप लोग को बनाने के लिए ये बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मैजिकल रिंग बना लूँगी कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ से एक फंदे को लूँगी और 3 चैन में बनाऊँगी। 1 2 3। मैं 3 चैन बनाई, एक फंदे ली और वहीं से सेम जगह से मैं 3 फंदे निकालूँगी कुछ इस तरह से। और देखिए मैं फिंगर को वहाँ पे पकड़े रखूँगी, फिंगर से जिस फंदे से मैं बिनूँगी उस फंदे पे मैं फिंगर रखे रहूँगी और सारे को ऐसे निकाल दूँगी। देखिए मेरा एक यहाँ पे हो गया है फंदा, और जिसे मैं पकड़ी हुई थी वहीं से क्रूस से एक फंदे को निकाल के और दोनों फंदे को गिरा दूँगी। फिर एक चैन दूँगी और फिर उसी जगह से फिर 3 फंदे में लूँगी। ये 2 3। बीच बीच में मैं इस जगह धागे को खींचते रहूँगी। फिर मैं फंदे को उंगली से दबा के पकड़े रखूँगी और फिर उसी तरह मैं निकालूँगी। फिर एक चैन दी और फिर मैं उसी जगह से 3 फंदे को मैं निकाल रही हूँ। और देखिए इस तरह मैं पकड़ लूँगी और सभी फंदे को मैं गिरा के एक कर लूँगी और ऐसे बना दूँगी। फिर एक चैन। इसी तरह मैं 6 लॉन्ग बनाऊँगी। मैं ये 6 लॉन्ग बना ली, एक चैन दूंगी और बीच से मैं ये धागे को जो छोड़ी उससे मैं टाइट कर लूँगी। और जिस लॉन्ग पे मैं सिंगल क्रोशिया से इसे अच्छे से एक बांध में बांध दूंगी और एक चैन दूंगी। और फिर उसी के ऊपर जो मेरा फर्स्ट लॉन्ग है, एक लॉन्ग, उसके ऊपर मैं एक लॉन्ग बनाऊंगी और इससे मैं फिर से 3 फंदे को लूँगी। ये 2 ये 3 और मैं फिंगर से इसे फिर पकड़े रखूँगी ऐसे। देखिए मैं अंगूठे से पकड़ी हूँ और सभी को मैं निकाल दूँगी, सभी फंदे को मैं गिरा दूँगी और जिसे मैं पकड़ी हूँ इसे मैं वहाँ से एक और फंदे को लूँगी और दोनों फंदे को मैं ऐसे बिन दूँगी और एक चैन दूँगी। और फिर इस जो लॉन्ग मैं बनाई हूँ देखिए इसी के ऊपर एक और लॉन्ग मैं बनाऊँगी। फिर मैं इसी तरह 3 फंदे को लूँगी, देखिए। और फिर देखिए मैं इसे अभी नहीं बिनूंगी और जो मैं पहला लॉन्ग जो नीचे दी थी उसी में से एक और लॉन्ग मैं बनाऊंगी कुछ इस तरह से।
देखिए मैं फिर अंगूठे से मैं उस फंदे को पकड़ी रखूँगी और सभी जितने भी लौंग हैं सबको मैं एक ही बार बिनूँगी और जो पकड़ी थी उसी से एक फंदे को लूँगी और दोनों को इस तरह से मैं बिन दूँगी और फिर एक चैन दूँगी। तो ये मेरा एक फूल बन के रेडी हुआ है। ठीक है, और फिर मैं देखिए ये एक फूल बना हुआ है। और फिर देखिए मैं दूसरे जो लौंग है उसमें भी सेम इसी तरह से बनाऊंगी। पर फर्स्ट में मैं हमेशा एक लौंग को बीन लूँगी। ये आप मैं जो अंगूठे से जो पकड़ रही हूँ इसे ध्यान से देखिए। इसी तरह से आप लोग को सभी लौंग को बिनना है। मैं ये एक लौंग बना ली, फिर एक चैन दी, इसी के ऊपर एक और लौंग मैं बनाऊंगी और उसके नीचे एक लौंग, उसे मुझे बिनना नहीं है। और फिर देखिए मैं इस फंदे को फिर अंगूठे से पकड़े रखूँगी और सभी को मैं गिरा के और एक फंदे को लेके और फिर से मैं इसे बिन दूँगी और एक चैन दूँगी। सभी में मुझे इसी तरह से करना है। ये मेरा 6 फूल रेडी होगा। देखिए मैं रेडी कर ली हूँ। अब जो फर्स्ट मैं बनाई थी वहाँ पे मैं देखिए वहाँ पे फर्स्ट में जगह है, इसी पे मैं एक सिंगल क्रोशिया लूँगी और इस फंदे को मैं जोड़ दूँगी। इसे मैं ऐड कर दी, फिर एक चैन दी और यहाँ एक लौंग मैं दूँगी। देखिए और फिर मैं उसी तरह अंगूठे से ये पकड़े रखूँगी और फिर इस तरह बिन के देखिए और फिर ये एक चैन में थी, फिर इसी के ऊपर एक लौंग मैं बनाऊँगी। उसी तरह ही 3 फंदे लूँगी और नीचे जो लौंग है उस पे मैं बनाऊँगी। अब मैं मेरा यहाँ 3 लौंग बनेगा, एक आगे भी बनेगा। ध्यान से देखिए आप लोग, 1 2 3 सभी को मैं फिर से अंगूठे से ऐसे पकड़ के और सभी से मैं क्रूस को निकाल लूँगी एक ही बार। और जिस फंदे को पकड़ी यहाँ से मैं निकाल के और इसे ऐसे बिन दूँगी। देखिए ये मेरा एक बना है और फिर इसी तरह मैं इसके ऊपर बनाऊँगी एक। इसके ऊपर मैं एक लौंग बनाई, इसे भी मैं बिनूंगी नहीं। फिर नीचे में जो है वहाँ पे मैं एक लौंग दूंगी और फिर अंगूठे से ये पकड़ूंगी और इसे अच्छे से बिन दूंगी और एक चैन। देखिए मेरा ये 2 बना है ऊपर और नीचे भी मेरा 2। ये मेरा नीचे ध्यान दीजिएगा 4 बनेगा। ये 1 2 3 4 ये मेरा 4 बनेगा, ऊपर 2। सेम इसी तरह मैं आगे भी बनाऊंगी। जब मैं आगे में जब भी फूल को शुरुआत करूंगी तो एक लौंग बना के ही, ये देखिए मैं एक लौंग बना ली, फिर एक चैन। मुझे सभी में एक ही चैन देनी है, एक चैन दी, फिर इसी के ऊपर मैं एक और लौंग बनाऊंगी कुछ इस तरह से 3 फंदे को लेके। मैं जब 3 लौंग बनाऊंगी एक साथ में तो मैं 3 फंदे 2 फंदे इस तरह करके लूँगी ताकि ये मोटा ना हो जाए। ये मेरा 3 लौंग एक ही बार में है। उसके बाद फिर मैं अंगूठे से पकड़े रखूँगी फंदे को और इस तरह निकाल के मैं फंदे को पकड़ के इस तरह बिन दूँगी और फिर एक चैन दूँगी। तो देखिए ये मेरा फिर से नीचे 4 बना और ऊपर 2 बनेगा, तो एक और फिर मैं यहाँ बनाऊँगी। मेरा लास्ट में हमेशा 2 ही लौंग बिनाएगा।
मैं एक चैन दी। देखिए कुछ इस तरह से मेरा बना है। तो इसे मैं कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इसे मैं कंप्लीट कर ली पूरा लाइन को। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर से सिंगल फंदे को लूँगी और इसे ऐड कर दूँगी और एक चैन फिर यहाँ पे मैं दूँगी। फिर मैं लॉन्ग को बनाऊँगी। ये मेरा 1 2 3, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और फिर मैं इसे उसी प्रोसेस में इसे फिर से शुरुआत की हूँ और इसे मैं बनाऊंगी। देखिए मैं 3 लॉन्ग को एक साथ ही बना रही हूँ, फिर फंदे को पकड़ी हूँ और इस तरह से सभी फंदे को गिरा के एक फंदे में बना ली। देखिए मेरा ऊपर फिर एक लॉन्ग और नीचे। देखिए मैं 3 लॉन्ग बनाई, फिर फंदे को पकड़ी और सभी फंदे को गिरा के एक फंदे में कर ली। देखिए मेरा सेम उसी तरह है। ऊपर 2 है और नीचे 3। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे भी मेरा 2 बनेगा और ऊपर एक लॉन्ग रहेगा। और एक चैन देने के बाद फिर लास्ट में मेरा 2 लॉन्ग बनेगा, 1 और ये 2। मैं हर लॉन्ग में जब भी देती हूँ 3 में तो 2 3 करके फंदे को मैं लेती हूँ ताकि ये मोटा ना लॉन्ग बन जाए। तो देखिए मेरा नीचे 2 करके है और ऊपर 3 लॉन्ग है। इसी तरह मैं सभी को पूरा ये कर देखिए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली हूँ और फिर उसी प्रोसेस में मैं फिर से शुरुआत करूँगी। देखिए मैं एक लॉन्ग को तैयार कर ली हूँ और फिर उसी के ऊपर मैं दे दूँगी। देखिए मैं फिर से 3 लॉन्ग को एक ही साथ में बीन रही हूँ और इसे कंप्लीट करके एक चैन में दे दी। देखिए मेरा एक फूल बन गया है। अब मैं यहाँ पे धागा को चेंज करूँगी। अब मुझे यहाँ ग्रीन धागे को यूज़ करना है। तो मैं कुछ इस तरह से फंदे को बांध लूँगी और ये जो मेरा ऑरेंज है धागा उसे मैं कट नहीं करूँगी, उसे मैं रहने ही दूँगी और ग्रीन धागा को कुछ इस तरह से ऐड करूँगी। और सेम जैसे मैं ऑरेंज धागे से लॉन्ग बना रही थी उसी तरह से ग्रीन धागे से भी बनाऊँगी और उसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का लॉन्ग दी हूँ और फिर आगे में देखिए मेरा 3 है। इसे मैं फिर ऐसे बीन लूँगी और जो फंदे को पकड़ी थी सेम उसी तरह से ये भी करना है। एक चैन इसके ऊपर फिर एक ग्रीन का मैं लॉन्ग बनाऊँगी और फिर यहाँ पे मैं ग्रीन धागे को छोड़ दूँगी और ऑरेंज धागे को लूँगी और ग्रीन धागे को भी कट नहीं करना है। देखिए फिर ऑरेंज धागे को ली और ग्रीन के नीचे से एक लॉन्ग बनाऊँगी। पहले से मेरा एक ग्रीन का लॉन्ग बना हुआ है और एक ऑरेंज का भी दी और आगे मैं दूँगी। देखिए तो ये मेरा फिर से 3 लॉन्ग हो गया है और इसे सभी को मैं फंदे को एक बार गिरा के
सबको इस तरह से बिन लूँगी। देखिए ये मेरा ऊपर का 3 लौंग हुआ, फिर एक चैन और एक ऑरेंज का लौंग दूंगी। देखिए मेरा हमेशा से लास्ट में दो लौंग ही रहा है, और इसी तरह हम पूरा जितना भी बड़ा थाली पोस बनाइए सब में लास्ट में मेरा 2 ही बचता है। देखिए मैं ऐसे बीन ली हूँ, कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है। देखिए नीचे मेरा 2 करके है और ऊपर एक में है, तो मेरा ये फूल इस स्टेप में तैयार होगा। इस पैटर्न को मैं इसी तरह से तैयार करूँगी, फिर आगे मैं इसी तरह से बनाऊँगी। देखिए मेरा ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस ग्रीन धागे को कट करूँगी। यहाँ पे मैं इस ग्रीन धागे को कटर की मदद से मैं कट कर दूँगी, और यहाँ कहीं पे भी आप इसे अच्छे से बांध दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से इसे मैं बांध दूँगी, और जो धागा बचा हुआ है वो लौंग के नीचे से क्रूस की मदद से खींच के अंदर कर लूँगी। इस लाइन को भी मैं कंप्लीट कर ली, और सिंगल क्रोशिया लेके फंदे को मैं इस तरह से अटैच कर दी, और एक चैन दी मैं। सेम वैसे ही उसी तरह से फिर मैं एक लौंग दूँगी। ये तो आप लोग जान ही गए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए फिर मैं 3 लौंग को मैं ली हूँ, और सभी को फिर से मैं एक ही बार में बीन दूँगी, और एक चैन। अब यहाँ देखिए मैं ऑरेंज का एक और ये 2 लौंग बनाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं धागे को चेंज करूँगी। मुझे यहाँ पे रोज़ का फूल बनाना है, फ्लावर देना है मुझे रोज़ का, तो मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ऑरेंज धागे को यहाँ पे फिर से मैं कट नहीं करूँगी, और इस तरह से मैं ब्लू धागे को अटैच करूँगी, इस तरह से फंदे बना के। और देखिए मेरे ऑरेंज धागा को भी साथ में ही लेके मैं चलूँगी, और वहाँ पे मैं कुछ ऐसे ब्लू कलर के धागे को, एक ब्लू कलर का है 2 ऑरेंज कलर का है लौंग को, और फंदे को फिर ऐसे पकड़ के तीनों को मैं से बीन दूँगी, और फिर एक चैन हमेशा मुझे देना है। देखिए फिर मैं एक ब्लू कलर के यहाँ पे बस एक ही मैं यहाँ पे दूँगी, और एक नीचे में लौंग बनाऊँगी, ये 2, और फिर मैं यहाँ पे ब्लू धागे को छोड़ दूँगी। इसे भी मुझे कट नहीं करनी है, और मैं ऑरेंज कलर के धागे को ली, और एक मैं
ऑरेंज से, ये ऑरेंज कलर के ऊन से मैं एक लौंग को आगे की ओर बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये 3 हो गया और तीनों को फिर इस तरह करके मैं बिन दूंगी और एक चैन। देखिए फिर इसके ऊपर मैं लौंग बनाऊंगी, इसके नीचे और एक आगे में। ये मेरा फिर से 3 लौंग हो गया है और सभी को इस तरह से बिन के एक फंदे करके मैं सभी को बना के एक चैन दूंगी। फिर मेरा लास्ट में 2 बचा। देखिए मैं 2 फिर लौंग बना रही हूँ। 2 लौंगे ही देना है मुझे और इस तरह से फंदे को पकड़ के मैं बिन लूँगी। मुझे ब्लू धागे को कट नहीं करनी है क्योंकि ये ब्लू धागा मेरा ये पूरा राउंड मेरा चलेगा, तो इसे कट नहीं करना है। देखिए मेरा फ्लावर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये रोज़ का कली टाइप जैसा लगता है। ये पूरा राउंड मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। ये मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर ली हूँ और अब मैं पूरा सिंपल में ऑरेंज कलर के धागे से पूरे लाइन को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन में बनाई हूँ। इसी तरह करके मैं आगे भी पूरा बनाऊँगी। अब मुझे बीच में कहीं भी डिज़ाइन नहीं देनी है, तो जिस तरह से आप लोग को मैं बताई हूँ बनाने के लिए आप लोग सेम उसी तरह से बनाइए। देखिए मेरा ये कंप्लीट करके मैं एक फ्लावर आप लोग को बताई थी नीचे कि ग्रीन कलर को कैसे यूज़ करना है। तो ये मैं तीन पत्ते को बना के आप लोग को दिखाई हूँ। ये मैं पहले से बना ली थी, अब आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे ये बनेगा। तो देखिए इसे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए ये मैं 10 लाइन कंप्लीट कर ली हूँ। 10 लाइन में ही मैं यूज़ की हूँ ग्रीन धागे को। 9 में मैं पूरा प्लेन बनाई हूँ ऑरेंज धागा से और 10वां लाइन में मैं ग्रीन का यूज़ की हूँ। तो ये मैं आप लोग को बनाने के लिए बताती हूँ। देखिए सेम उसी तरह से मैं एक लॉन्ग को बनाऊंगी जिस तरह से मैं बनाते ही आ रही हूँ। ये मैं एक लॉन्ग बनाई, एक चैन, फिर इसी के ऊपर एक लॉन्ग बनाई, फिर एक नीचे और फिर एक आगे। देखिए मेरा 3 हो गया। तीनों फंदे को गिरा के मैं अच्छे से बीन ली और एक चैन दी, फिर उसी के ऊपर एक लॉन्ग लूँगी। फिर ये मुझे यहाँ पे ग्रीन यूज़ करनी है। देखिए बस एक ही मेरा बनेगा ऊपर ऑरेंज का और मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन का मैं 3 फंदे यहाँ 3 लॉन्ग ली हूँ और तीनों को मैं इस तरह से बीन लूँगी और फिर एक चैन। उसके बाद फिर मैं एक ग्रीन और फिर मैं ग्रीन धागे को कट नहीं करना है और ऑरेंज धागे को लूँगी और एक यहाँ 2 मैं ऑरेंज का लॉन्ग बनाऊँगी। इस तरह से और फिर मैं यहाँ पे ऑरेंज धागे से 3 लॉन्ग बनाऊँगी, 2 और ये 3। देखिए मैं 2 फंदे ले रही थी। मैं पहले भी बता दी हूँ 3 2 3 2 करके मैं फंदे लेती हूँ।
और फिर मैं ग्रीन धागे को यूज़ की और ग्रीन से मैं एक लौंग दी, फिर आगे मैं दूंगी, सॉरी उसी के नीचे मैं दूंगी यहीं पे, और इससे आगे मैं और सभी को अच्छे से मैं ऐसे बिन ली और एक चैन, उसके बाद फिर एक लौंग और फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज को लूँगी और नीचे में फिर एक लौंग दूंगी, फिर एक आगे। इसी तरह मेरा 3 लौंग तैयार हुआ है और फिर बिन के इस तरह से फिर एक चैन दूंगी। मुझे इसी तरह से पूरा ये बनाना है। पत्ते को मैं पूरा कंप्लीट कर ली। अब मुझे फ्लावर बनानी है, तो मैं देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही एक लौंग दूंगी, ऐसे में एक चैन, फिर इसी के ऊपर एक लौंग दूंगी और एक नीचे, बस मैं 2 ही लौंग दूंगी और इसे फंदे को पकड़ के मैं अच्छे से ये बिन दूंगी और 3 चैन देके देखिए मुझे नीचे में इसे अटैच कर देना है स्टेप में, और एक चैन देके इसे यहाँ पे कट कर दूंगी और अच्छे से मैं ये टाइट कर लूँगी। फिर मैं एक और मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए इस तरह से मुझे फंदे को लेना है और इसमें अटैच करके फिर जैसे मैं बताई हूँ लौंग बनाने के लिए, इसी तरह मैं लौंग बनाऊंगी। थोड़े टाइट हाथ से मैं बनाऊंगी। देखिए मैं इस तरह से बना ली, फिर फंदे को पकड़ के सभी को तो बिन के 3 की चैन दूंगी और नीचे में इसे अटैच करके एक चैन देके ये कट कर दूंगी मैं। देखिए ये मेरा 2 बन गया है, तीसरे में भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए मैं सभी को बना ली और जो धागे मेरा छूटा हुआ है जो मैं कट की थी, सब क्रूस से मैं इसे क्रूसिया से अच्छे से इसे अंदर में कर दूंगी ताकि ये मेरा दिखे नहीं। देखिए इस तरह से मैं सभी को अंदर कर लूँगी ताकि ये मेरा अच्छा लगे देखने में।
देखिए मेरा ये थाली पोस्ट बन के रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ये आप लोग को मेरा थाली पोस्ट कैसा लगा। और मेरा वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छे सुंदर थाली पोस्ट की डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करूं।